अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, सब्जेक्ट फिजिक्स, यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, टॉपिक इलास्टिसिटी। सबसे पहले एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है रबर बैंड। अब जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि रबर बैंड है, ठीक है। अब जब हमने उसे स्ट्रेच करना है तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी। अब उसमें हमने फोर्स लगाई है, तभी वो स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, तभी उसकी लेंथ इंक्रीज़ हुई है। सिमिलरली अगर हम स्प्रिंग ले लें, अब स्प्रिंग को हम चाहें तो स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। हम चाहें अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरफ की और कैसी फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर हम उसे कंप्रेस करना चाहेंगे तो हम उससे अंदर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है, और अगर हम उसे स्ट्रेच करना चाहेंगे तो हम उसे खींचेंगे और जितना चाहें तो हम उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है, जैसे रबर बैंड है या स्प्रिंग है, उसकी लेंथ में या वॉल्यूम में या शेप में जो चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसी के लिहाज से अब इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल साइज़ या शेप को रिस्टोर करे, जैसे कि डिफॉर्मिंग फोर्स है, और सीजेस टू एक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी हम कहते हैं उसे। कि जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं या स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वो लेंथ इंक्रीज़ होने के बाद जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाती है, ओरिजिनल लेंथ में आ जाती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब हमारे पास इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, हमारे पास प्रेशर ही है। कि जाहिर सी बात है, हम कहते हैं हमने प्रेशर लगाई, फोर्स लगाई, इस पर स्ट्रेस लगाया, तो हम क्या कहते हैं उसे, स्ट्रेस भी बेसिकली हमारे पास प्रेशर है। इसकी डेफिनेशन है द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कि बॉडी की सरफेस पे जो हम फोर्स एक्ट करते हैं यूनिट एरिया, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब स्ट्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी भी बॉडी पे हम स्ट्रेस एक्ट करते हैं तो उस बॉडी में कोई ना कोई चेंजिंग आती है, चाहे वो लेंथ में हो, वॉल्यूम में हो या शेप में। अब जो उसमें चेंज आएगा ओरिजिनल शेप से, जैसे अब हमने रबर बैंड को ही किया था, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई किया इसमें, अब उसमें जो चेंज आएगा उसकी ओरिजिनल लेंथ की निस्बत कंपैरिजन करें तो जैसे रबर बैंड इतनी स्पेस ली थी, बाद में चेंज आया वो बड़ा हो गया, जब हम छोड़ देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन जो उसमें चेंज आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वो स्ट्रेन। मीन अ कंपैरिजन ऑफ सच अ चेंज कॉस्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड द स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। इफ़ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये रेशियो है हमारे पास जिसमें चेंज इन लेंथ को लेते हैं और ओरिजिनल लेंथ को लेते हैं। अगर लेंथ का यूनिट मीटर है तो चेंज इन लेंथ तो ओरिजिनल का भी मीटर होगा, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो इसका मतलब क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेन नो यूनिट्स, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। ये सिंपली रेशियो है टू सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान। ये हमारा आज का टॉपिक था क्लास। थैंक यू।